Hello students, welcome to the course of ICT and today's topic is operating system. तो आज के इस सेशन में जिन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या हैं, तो वो पहला पॉइंट है कि हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है किसके किसके बीच में, जो यूज़र है कंप्यूटर का और जो कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, या जिसको कहें हम कि ये हार्डवेयर है। ठीक है, ये इधर यूज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है और ये अलाउ कर रहा है कि जो ये यूज़र है वो इस हार्डवेयर को यूज़ कर पाए। वो तभी यूज़ कर पाएगा जब इसके साथ में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर जो है इंटीग्रेटेड होगा। राइट, तो ये इंश्योर कराना कि यूज़र जो है हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए, ये किसका काम है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। राइट, इसके अलावा देखिए क्या चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो यूज़र है वो सिस्टम के अंदर जो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो इफ़ेक्टिवली और इजीली जो है एग्जीक्यूट कर पाएँ। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे काम हम आसानी से कर पाएँ, ये इंश्योर कराना किसका काम होता है, तो वो भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। राइट, अच्छा, इसके अलावा देखिए इसके अलावा क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंट्रोलर की तरह काम करता है। जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। राइट, इसके अलावा देखिए और क्या काम करता है कि जब भी कोई हार्डवेयर फेल्योर होता है सिस्टम के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मॉनिटर की तरह उसको चेक करता है और बाकी जो डिवाइसेस हैं या जो बाकी फंक्शंस उस कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो, ये इंश्योर कराना किसका काम होता है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी या एक व्यू आपको अब बन गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या काम करता है सिस्टम के अंदर। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपने अभी देखे ये इंश्योर कराते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर है जो इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड्स रखता है कि जो डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं कंप्यूटर के अंदर वो सही से काम करें और जो यूज़र है वो अपने प्रोग्राम्स को आसानी से उसके अंदर एग्जीक्यूट करा पाए। राइट, तो ये सारा इंश्योर कराना किसका काम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो फंक्शंस होते हैं कि वो क्या क्या काम करता है और एज ए मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन फंक्शंस हैं वो कई सारे फंक्शन हैं, हम लोग एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब देखिए कि क्योंकि हम लोग ढेर सारे काम जो है पैरेलली कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं कि ये कंप्यूटर है आपका। ठीक है, हम उसके अंदर ढेर सारे प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं ना, कि हम स्प्रेडशीट भी बना रहे हैं, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट भी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इधर कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बहुत सारे हम काम जो है वो कर रहे होते हैं। राइट, तो किस काम तो ये सारे जो काम हैं, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं वो कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि जो प्रोसेस मैनेजर के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्टिविटीज़ करता है या क्या काम करता है। तो देखिए ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, हर एक प्रोसेस को आप जानते हैं कि जब भी कोई का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको क्या होता है कि उसको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, कुछ मेमोरी चाहिए होती है, कुछ और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इन प्रोसेसेस को किस ऑर्डर में सीपीयू या प्रोसेसर अलोकेट होगा, ये कौन इंश्योर कराता है, तो ये इंश्योर कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, कि किस प्रोसेस को जो है अभी हम सीपीयू अलोकेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में किस दूसरे फिर किस प्रोसेस को अलोकेट करेंगे, तो ये पूरा जो है मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। राइट, इसके अलावा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए और क्या एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करता है, तो वो ये करता है कि एक पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और वो कितना एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, उसको अभी और कितना टाइम जो है लगने वाला है, तो एक पूरा उसके स्टेटस को के ऊपर एक रिकॉर्ड रखना। ठीक है, ये काम करता है। इसके अलावा क्या करता है कि जो प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू अलोकेट करना है ना, कि अब ये इसको एलोकेट किया तो अभी नेक्स्ट किसको एलोकेट करना है, तो सीपीयू अलोकेट करना ये किसका काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा जब कोई भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो
हो गया होता है, ठीक है, कि अब उसको रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोसेसर डी एलोकेट करना, राइट। तो ये सारा काम किसका है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो एज अ प्रोसेस मैनेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ये सारे पॉइंट्स जो आपने देखे इस तरीके से वो काम करता है, राइट, कि किसको सीपीयू एलोकेट करना है, किससे डी एलोकेट करना है, प्रोसेसेस के ऊपर रिकॉर्ड रखना है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहा होता है, ठीक है, एज अ प्रोसेस मैनेजर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस की इसके नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो देखिए मेमोरी, आपको सभी को पता होगा कि जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो सबसे पहले क्या होता है, रैम मेमोरी पे या मेन जो प्राइमरी मेमोरी है उसके ऊपर क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। रैम मेमोरी आपको पता है कि वो जो है सेल्स के फॉर्म में जो है डिवाइडेड होती है ना, पूरा सेल्स के फॉर्म में डिवाइडेड होती है। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो किसी ना ये जो सेल्स बने हुए हैं इनका एलोकेशन होता है ना, कि वो किसी ना किसी सेल को जो है रिजर्व करेगा जब एग्जीक्यूट होगा, तो राइट। तो एज अ मैनेजर ऑफ मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो क्या काम करता है, पहली बात देखिए कि मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है या जिसको कहते हैं मेन मेमोरी, ठीक है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। किस तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या होता है, रैम मेमोरी पे, जैसा अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि वो रैम मेमोरी पे या प्राइमरी मेमोरी पे सबसे पहले लोड होता है, राइट। क्या होता है, सबसे पहले लोड होता है। तो इसलिए बहुत सारे प्रोसेस हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या सिस्टम के भी कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ये रैम मेमोरी जो है इसके ऊपर एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जब मान लिया 10 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कुछ और यूज़र चाहेगा कि वो भी पैरेलली एग्जीक्यूट हों, तो क्योंकि ये स्पेस तो लिमिटेड है ना, ये स्पेस तो लिमिटेड है ना रैम मेमोरी जो है, तो ऐसे केस में जो स्विचिंग होनी चाहिए प्रोसेसेस की वो ज़रूरी होती है कि ये मेमोरी किसको एलोकेट करना है, किसको डी एलोकेट करना है, ये मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि क्या करता है वो कि जो ये आपने अभी समझा कि सेल्स हैं या इसको हम कहें कि बाइट्स हैं, कि कौन से बाइट्स जो हैं अलोकेटेड हैं, ठीक है, और किस प्रोसेस के द्वारा अलोकेटेड हैं, ठीक है, इसका एक रिकॉर्ड रखना। दूसरी बात, कौन से बाइट्स जो हैं वो अभी फ्री हैं, ये रिकॉर्ड रखना, राइट। तो ये रिकॉर्ड रखने का काम किसका है, तो ये रिकॉर्ड रखने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। इसके अलावा देखिए कि कौन से मेमोरी एड्रेसेस जो हैं अलोकेटेड हैं और कौन से मेमोरी एड्रेसेस ये फ्री हैं, ठीक है। कौन से मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो अलोकेटेड हैं और कौन से मेमोरी एड्रेसेस जो हैं वो अभी फ्री हैं, ये रिकॉर्ड रखना, राइट। इसके अलावा देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में जो है मेमोरी जो है ग्रांट होगी इन सारे प्रोसेसेस को, राइट, और वो कितने समय के लिए ग्रांट होगी, राइट। तो कितने समय के लिए ग्रांट होगी और किस ऑर्डर में ग्रांट होगी, जब ये रिक्वेस्ट होगा किसी प्रोसेस के द्वारा कि हमें मेमोरी रिजर्व करनी, हमें रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो किस ऑर्डर में उनको अलोकेशन होगा और कितने समय के लिए अलोकेशन होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, राइट। इसके अलावा देखिए जब ये अलोकेशन या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेसेस को, तो क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि मान लिया कोई प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, टर्मिनेट हो चुका है, तो इसका मतलब कि अब वहाँ से जो ये हमने अभी जस्ट बताया आपको कि ये लिमिटेड स्पेस है, राइट। तो अगर हम जो प्रोसेसेस अलोकेट जिसके द्वारा किए गए हैं जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस मेमोरी को जो है उससे फ्री कर लेना है या डी एलोकेट कर देना है, ताकि हम दूसरे को जो है अलोकेट कर पाएँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये काम करता है, क्या काम करता है कि ये डी एलोकेशन करता है जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया होता है और टर्मिनेट हो गया होता है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। और देखिए डिवाइस मैनेजमेंट जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको पता होगा सभी को कि जो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सब का एक डेफिनीशन होता है, और जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो डेफिनीशंस जो हैं एग्जीक्यूट होते हैं, जिसको आप बोलते हैं बूटिंग, राइट। क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन डिवाइसेस के साथ जो है कम्युनिकेशन किस तरीके से करता है, तो उनके ड्राइवर्स के थ्रू करता है, ठीक है। कैसे करता है, उनके ड्राइवर या उनकी जो डेफिनीशन है उसके साथ में करता है, राइट। तो उसके अलावा देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस मैनेजमेंट के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला काम ये करता है कि ये रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो सिस्टम में कनेक्टेड हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब किसी प्रोसेस द्वारा किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट
होती है, ठीक है, तो उसको अलोकेट करना और कितने समय के लिए अलोकेट करना, ठीक है, ये रिकॉर्ड रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि किसको अलोकेट करना है डिवाइस और किसको कितने समय के लिए अलोकेट करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जब ये डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर यूज़ हो रही हैं, ठीक है, किसी प्रोसेस के द्वारा यूज़ हो रही हैं, तो जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, तो उसको डी एलोकेट कर देना है, राइट, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले प्रोसेसेस हैं उनको जब वो रिक्वेस्ट करें तो वो रिसोर्सेज जो हैं उनको अलाउ किया जा सके, ठीक है, उनको अलोकेट किया जा सके। तो ये पूरा काम करना जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की किसको डिवाइस अलोकेट करना है, कितने समय के लिए और कब उसको डी एलोकेट कर देना है, ये सारा काम जो है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है, एज अ डिवाइस मैनेजर, राइट। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है, फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल जो है आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स के अंदर जो हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब हम उनको एक्सेस करने लगते हैं तो एक पाथ होता है जो डायरेक्टरी के फॉर्म में लिस्टेड होता है, ठीक है, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग उन फाइल्स को, अपनी फाइल्स को रखते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उसको उन्हीं पाथ के थ्रू जो है एक्सेस कर लेते हैं, राइट। तो एज अ फाइल मैनेजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो ये देखता है, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड हैं, ठीक है, ये रिकॉर्ड रखना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर्ड हैं, ठीक है। दूसरा, जो यूज़र एक्सेस सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, ठीक है, कि दूसरा फाइल का जो है स्टेटस कैसा है, वो फाइल ओपन है, वो फाइल क्लोज है, ठीक है, इस तरीके के स्टेटस को भी मॉनिटर करना। ये सारा कुछ काम करना किसका काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब वो फाइल मैनेजर की तरह एक्ट करता है तो इन सब सारी बातों का ध्यान रखता है या इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, वो क्या है, तो वो है आपका सिक्योरिटी फंक्शन, ठीक है, क्या है, सिक्योरिटी फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन आपका सिक्योरिटी फंक्शन है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि जो हम लोग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन लगा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा रहे होते हैं ताकि जो अनवांटेड यूज़र हैं, ठीक है, अनवांटेड जो यूज़र हैं वो उसको एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है, कि हमारे डेटा को, ठीक है, हमारी फाइल्स को, वो हमारे प्रोग्राम्स को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने सिस्टम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, राइट, और अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को हम अनऑथराइज्ड यूज़र्स के थ्रू के से जो है बचा पाएँ, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, तो वो है आपका, ठीक है, क्या, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंट्रोल रखता है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर कि जो रिक्वेस्ट का टाइम है, ठीक है, यूज़र जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी भी टास्क के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, और सिस्टम जो है रिस्पॉन्स जो करता है, ठीक है, तो उसका जो टाइम है बीच का, ठीक है, कि जैसे मान लिया हमने कहा कि हम कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, अपनी डिवाइस में, अपनी मोबाइल डिवाइसेस में ये ओपन करने की रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, तो अब वो कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिस्टम जो है वो कैसा, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कि रिक्वेस्ट जो इंटर हो रही है और सिस्टम जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसके बीच का जो टाइम है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है, ठीक है, वो जितना मिनिमम होता है उतना अच्छा सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये मॉनिटर करता रहता है, ठीक है, कि सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, और अगर पुअर हो रही है तो वो ट्रबल शूटिंग जो है वो अलाउ करता है कि यहाँ पे ट्रबल शूट करने की रिक्वायरमेंट है, और ट्रबल शूट करके उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं या फिक्स कर लेते हैं, राइट। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना, ठीक है, कि कैसी परफॉर्मेंस है, कहीं पे पुअर हो रही है तो किस वजह से हो रही है, ठीक है, ये मॉनिटरिंग करना किसका काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं कि एरर डिटेक्टिंग, ठीक है, एड्स। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि कहीं पे सिस्टम जो जब वर्क कर रहा होता है तो मे बी कि कोई किसी रीजन से, ठीक है, कुछ एरर्स जो है जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, सिस्टम के अंदर।
तो ये डिटेक्ट कर पाना कि कहाँ पे एरर और किस वजह से ये एरर जो है वो रेज हुआ है, उसको डिटेक्ट कर पाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, दूसरा उस एरर की वजह से कोई मेल फंक्शनिंग ना हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए और आपको रिस्पांस किसी और सर्विस की हो रही है, इस तरीके की काम जो है वो ना हो पाए। तो ये सारी बातें थी किसकी, कि ये बातें थी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, राइट। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स हैं, हमने कुछ मेन टाइप्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, हम इनके एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखिए कुछ कंप्यूटर जो हैं वो क्या होते हैं कि स्लो प्रोसेसिंग होती है उनकी, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इन कंप्यूटर्स को स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो सिमिलर टाइप के जॉब हैं, ठीक है, या सिमिलर टाइप के प्रोसेस हैं, जैसे सेम टाइप के रिसोर्स उनको एग्जीक्यूट होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उनका एक बैच बना देता है और वो एक बैच में या एक ग्रुप में के साथ में जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, राइट, ताकि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इम्प्रूव हो पाए, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके का काम करता है। और इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ठीक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, तो पेरोल सिस्टम जो है, ठीक है, बैंक सिस्टम जो है, ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल हैं। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, क्या मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है वो कई अदर टर्मिनस के द्वारा या अदर पीपल के द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक ही टाइम में यूज होता है, राइट। क्या होता है कि जो अलग अलग टर्मिनस जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड हैं, वो किसी एक लोकेशन के कंप्यूटर को एक ही टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग को वो क्या करते हैं, जो यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि जो टाइम है प्रोसेस करने का वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ, राइट। तो इसको करने के लिए होता क्या है, ठीक है, कि जो प्रोसेसर है वो तमाम जो अलग लोकेशंस पे जो टर्मिनस हैं या यूज़र हैं, ठीक है, उनके बीच में शेयर हो जाता है। ठीक है, जो प्रोसेसर है उसका टाइम जो है वो अलग अलग लोकेशन के जो टर्मिनस हैं उनके बीच में शेयर हो जाता है। इससे जो परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, या प्रोसेस करने का जो टाइम होता है, ठीक है, कि एक प्रोसेसर जो है वो कई सारे काम कर रहा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल जो टास्क हैं या मल्टीटास्किंग सिस्टम जो है जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कि मल्टीपल टास्क जो है पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो पाता है, तो वो इसी तरीके से कि जो प्रोसेसर है, ठीक है, उसका टाइम जो है शेयर्ड हो जाता है वो डिफरेंट लोकेशन पे लोकेटेड टर्मिनस के बीच में, राइट। तो इसकी एग्जांपल देख लीजिए, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एग्जांपल हैं मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप जो है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बात करते हैं, ठीक है, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इनमें जो जो प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है इनके बीच में, ठीक है, वो क्या होता है कि जो इनपुट्स दिए जाते हैं सिस्टम को, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करने का टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, कि जैसे इनपुट आया, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करने का जो टाइम, जैसे जनरल पर्पज़ के कंप्यूटर्स आप देख रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने इनपुट दिया, उसके बाद में हमें प्रोसेस जो है थोड़ी देर बाद दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, वो एक टाइम आपको दिख रहा होता है कि हाँ इसमें टाइम लग रहा है। बट जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो इनपुट के बाद में जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है, स्पेस जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर क्या होता है कि ये बहुत सारे प्रोसेसर, जैसे अभी आपने पढ़ा उसमें अंदर की बहुत सारे टर्मिनल्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे प्रोसेसर्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशन में यूज़ हो रहे होते हैं किसी एक यूज़र के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि जो स्पीड है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटेशन की वो बहुत बड़े लेवल पे हो पाए, राइट, उसकी स्पीड
जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई सारे प्रोसेसर अलग अलग लोकेशन पे एक ही टास्क को, एक ही यूज़र के टास्क को कंप्लीट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इससे जो स्पीड होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देखिए क्या हैं कि लोकस सिस्टम जो है, ठीक है, वो एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टाइप जो है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क जैसे ही नाम आया आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए सर्वर से, और सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसके साथ में इंटीग्रेटेड होता है? तो वो सर्वर कंप्यूटर के साथ में इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। किसके साथ में? सर्वर कंप्यूटर के साथ में। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रन होता है किसके ऊपर? सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। और वो नेटवर्किंग सर्विसेज और यूज़र के डेटा को मैनेज करने वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। क्या करता है? नेटवर्किंग सर्विसेज और यूज़र के डेटा, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। इसके एग्जांपल जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, विंडोज़ सर्वर नाम से आता है, ठीक है, विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज़ सर्वर 2008, यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके के एग्जांपल हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है मोबाइल ओएस। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, ये मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, या टैबलेट्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर, वेरिएबल डिवाइसेस के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे आपको पता होगा एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे iOS है, ठीक है, आईफोन के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए वॉच ओएस जो हैं, जो वॉचेस में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, ब्लैकबेरी है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके? मोबाइल ओएस के, राइट। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारे टाइप्स थे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स थे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपको पता होगा कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है। आपको ये नेम पता होंगे कि विंडोज़ 7 होता है, विंडोज़ 8 होता है, विंडोज़ 10 होता है, इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी जस्ट आपने पीछे देखा, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कि विंडोज़ सर्वर, ठीक है, विंडोज़ सर्वर 2003-2008। तो इस तरीके के भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो विंडोज़ के ये सारे इस तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ऐसे ही एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आईफोन या iOS वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज फ़ोन ओएस, ठीक है, जो विंडोज़ फ़ोन्स में पड़े होते हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप ये सेशन आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।